मेरा अकीदा है कि मेरे नबी जिंदा है। अकीदा है ना कि मेरे नबी, हाथ उठा के बोलो मेरे नबी, और जोर से बोलो मेरे नबी। और हम जिंदा नबी की जिंदा उम्मत है। नबी भी जिंदा और नबी की उम्मत भी जिंदा। तो जिंदा नबी की जिंदा उम्मत को काम भी अच्छा करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। 12 रबीउल अव्वल शरीफ को आपके इलाके में भी जुलूस निकलता होगा। बोलो ना भाई, हूं हाँ बोलो ना। सबके हाथ में झंडे रहते हैं, मगर जो जुलूसे मोहम्मदी से हमको मैसेज देना चाहिए वो हम दे नहीं पा रहे हैं। अभी आपने सुना मुमताज साहब से, डीजे बज रहा है, म्यूजिक वाली नात पे मैंने लड़कों को डांस करते देखा। क्या आपने मजाक बनाया है? आपने कभी सोचा कि किसके नाम का जुलूस निकालना है? आप मुसलमान हैं। एक रिसाला में पढ़ रहा था कि अमेरिका का एक पादरी, गौर से सुनो कि मुसलमान किसको कहते हैं गैरों की नजर में। अमेरिका का एक पादरी एक रास्ते से गुजर रहा था, देखा ट्रैफिक जाम है। उसने अपने ड्राइवर से कहा जरा पता करो कि ट्रैफिक क्यों जाम है। ड्राइवर गया, थोड़ी देर के बाद आया, कहा पादरी साहब एक एक्सीडेंट हो गया है, उस एक्सीडेंट में एक शख्स की मौत हो गई है, इसलिए भीड़ इकट्ठा है। पादरी अपनी गाड़ी से उतरा, गौर से सुनो, भीड़ को चीरता हुआ हादसे की जगह पे पहुंचा। लोगों ने देखा पादरी साहब आए, गौर से देखा एक लाश पड़ी है, सर से खून गिर रहा है, चश्मा अलग पड़ा है। पादरी ने लोगों से पूछा कि एक बात बताओ कि इसका एक्सीडेंट कैसे हुआ? किसी 2 चक्के ने मारा, किसी 10 चक्के ने मारा, 2 व्हीलर ने मारा, 4 व्हीलर ने मारा? लोगों ने कहा नहीं पादरी साहब, किसी गाड़ी वाले ने नहीं मारा, किसी 4 व्हीलर ने, 2 व्हीलर ने, बस ने, ट्रक ने नहीं मारा। कहा कि हादसा कैसे हुआ? कब वो देखिए। कहा वो क्या है? कहा बीच रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था, इसकी कुव्वते बिनाई कमजोर थी, कम दिखता था। ये जा रहा था, पत्थर को दिख नहीं पाया, पत्थर से टकराया, सर के बल जमीन पर गिरा, चश्मा फेंकाया, सर से खून निकला, उसकी मौत हो गई। इतना सुनने के बाद उस भरे मजमे में हाजी साहब पादरी ने एक जुमला कहा था कि ऐ लोगों, लगता है इस रास्ते से किसी मुसलमान का गुजर नहीं हुआ। कितना बड़ा जुमला! लगता है इस रास्ते से किसी मुसलमान का गुजर नहीं हुआ। लोगों ने कहा पादरी साहब, इस हादसे से मुसलमान का क्या ताल्लुक? तब उसने कहा था कभी कभी पैगंबरे इस्लाम के फरमान को पढ़ लिया करो। मुसलमानों के नबी ने बहुत पहले फरमाया था कि ऐ लोगों, रास्ते से गुजरा करो, किसी कंकर पत्थर पर तुम्हारी नजर पड़े तो रास्ते से पत्थर को हटा दिया करो।
काश इस रास्ते से कोई मुसलमान गुजरता तो अपने नबी के फरमान पर अमल करते हुए पत्थर को हटा देता तो इसके साथ ये हादसा नहीं होता। गोया मुसलमान उस कौम का नाम है जो रास्ते में जो कौम पत्थर नहीं बिछाती है बल्कि रास्तों से पत्थर को हटा देती है। आप क्या मैसेज देते हैं 12वीं शरीफ के जुलूस में, खासकर नौजवान लड़के? मोटरसाइकिल है, झंडा लिए है, हू हल्ला हंगामा कर रहे हैं, इसका नाम नहीं है जुलूस। होना तो ये चाहिए कि अगर हमारा जुलूस जा रहा है, अब पीछे से कोई एम्बुलेंस पे बैठा हुआ मरीज आ रहा है, तो हम अपने जुलूस को रोक देंगे, कहेंगे मेरा जुलूस बाद में जाएगा, एम्बुलेंस में बैठा हुआ मरीज पहले जाएगा। जब ऐसा करेंगे तो दूसरी कौमें कहने पर मजबूर होगी कि जब मुसलमान इतना अच्छा है तो इसका मजहब इस्लाम कितना अच्छा होगा, इसका दीन कितना अच्छा होगा, इसका इस्लाम कितना अच्छा होगा। क्या मैसेज देते हैं हम? होना तो ये चाहिए। सरकार की आमद का जुलूस है, फल ले लो, हॉस्पिटल में जाओ, अब मरीज के पास पहुंचो, अब मरीज को फल दो, मरीज पूछे किस खुशी में, तो तुम कहना आमदे रसूल की खुशी में। होना तो ये चाहिए 12वीं शरीफ को कि हॉस्पिटल में पहुंच जाओ, कहीं किनारे खड़े रहो, देखो कोई दवा का चिट्ठा लेकर तो नहीं आ रहा है, गरीब है, इसके पास पैसा नहीं है, आगे बढ़ो, उसके हाथ से चिट्ठा ले लो, आज जाकर के दवा लो, दवा खरीद के दो, वो पूछे किस खुशी में दवा दे रहे हो, तुम्हारा जवाब होना चाहिए आमदे रसूल की खुशी में देना। ये मैसेज दो, पैगाम दो। जुलूस निकाल रहे हो, तुम्हारे हाथ में मिठाई का डब्बा हो, गुलाब का फूल हो, गैर मुस्लिम पे नजर पड़े, उसकी दुकान में जाओ, उसे मिठाई का डब्बा दो, उसे एक फूल दो, कहे किस खुशी में, कहो सरकार की आमद की खुशी में। ये मैसेज देना है, ये पैगाम देना है, हमें आपको बताना है कि हम मुसलमान हैं। सिर्फ हल्ला हंगामा करने का नाम जुलूस मोहम्मदी नहीं है, सिर्फ हू हल्ला हंगामा करने का नाम जुलूस मोहम्मदी नहीं है। अब मैं तो कहता हूं कि दीवारों दर सजाओ, सरकार आ रहे हैं, बोलो बोलो, दीवारों दर सजाओ सरकार, जोर से बोलो, दीवारों दर सजाओ सरकार, अब मिलकर खुशी मनाओ, सरकार आ रहे हैं। सुन्नत है जिब्राइल की, बिदात नहीं है, सुन्नत है जिब्राइल की, बिदात नहीं है ये। अरे झंडे हरा लगाओ, बोलो बोलो, झंडे हरा लगाओ, झंडे हरा लगाओ, जोर से बोलो भाई, झंडे हरा लगाओ। पूरे भारत में 2 मौके से झंडे लहराए जाते हैं पूरे भारत में, एक 15 अगस्त को, एक 27 जनवरी को। गड़बड़ा गई क्या? 26 जनवरी को। अच्छा, एक जलसे में इसी मैंने कह दिया था 27 जनवरी, तो एक लड़का गुस्से में खड़ा हो गया ना, कहा मौलाना, मैंने कहा क्या हुआ? कहा 27 जनवरी है। मैंने कहा क्या जनवरी है? कहा 27 जनवरी है। मैंने कहा अरे क्या जनवरी है? कहा 26 जनवरी। हम बोले खड़ा रहो। एक बात बताओ, वुजू में कितने फराइज हैं?
कहा मौलाना साहब हम ही सब झोल झाल के चक्कर में नहीं रहते। ये हाल है हमारी कौम का, ये मिजाज है हमारी कौम का। तो दो मौके थे, एक 15 अगस्त और दूसरे बोलो भाई के जनवरी 26 जनवरी को पूरे भारत में झंडे लहराए जाते हैं, पूरे भारत में। अब एक बात बताइए हाजी साहब, चूंकि हाजी साहब से इसलिए मुझको मोहब्बत है, अल्लाह ने इज्जत भी दी, दौलत भी दी, शोहरत भी दी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये अपने चेहरे पर मुस्तफा की सुन्नत को सजाए। ये बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। ये अपने चेहरे पर सुन्नते रसूल को सजाए हुए हैं। हाजी साहब एक बात बताइए, अगर भारतीय लोग चाहे कि हम 15 अगस्त को भारत का झंडा ले जाके अमेरिका के घर घर में लहराए, तो क्या अमेरिका लहराने देगा? वो इतना बड़ा बदमाश है कि जो लहराने जाएगा उसी को लहरा देगा, नहीं लहरा सकते। अच्छा, अमेरिका चाहे कि हम अपने मुल्क का झंडा भारत के घर घर में लहराए, तो हम लोग लहराने देंगे? बोलो भाई, देंगे? नहीं। अब जरा सोचो, सोचो, भारत का झंडा अमेरिका में नहीं लहरा सकते, अमेरिका का झंडा भारत में नहीं लहरा सकते, इराक का झंडा ईरान में नहीं लहरा सकते, ईरान का झंडा इराक में नहीं लहरा सकते, सऊदी का झंडा कुवैत में नहीं लहरा सकते, कुवैत का झंडा सऊदी में नहीं लहरा सकते, अफ्रीका का झंडा बांग्लादेश में नहीं लहरा सकते, बांग्लादेश का झंडा अफ्रीका में नहीं लहरा सकते, अफगानिस्तान का झंडा इंग्लैंड में नहीं लहरा सकते, इंग्लैंड का झंडा अफगानिस्तान में नहीं लहरा सकते, कुवैत का झंडा मॉरिशस में नहीं लहरा सकते, मॉरिशस का झंडा कुवैत में नहीं लहरा सकते, बल्कि जो जिस मुल्क का झंडा होता है वो उस तारीख में उसी मुल्क में लहराता है। मगर खुदा की कसम, कुर्बान जाओ अपने नबी की अजमत पे कि 12 रबीउल अव्वल को मेरे नबी का झंडा भारत में भी लहरा रहा है, अमेरिका में भी लहरा रहा है, इराक में भी लहरा रहा है, ईरान में भी लहरा रहा है, सऊदी में भी लहरा रहा है, कुवैत में भी लहरा रहा है, अफ्रीका में भी लहरा रहा है। गोया 12 रबीउल अव्वल को पूरी दुनिया को एक मिजाज मिला। दुनिया वालों, एक बात याद रखना, अरे मुल्क किसी का भी होगा मगर झंडा मेरे नबी का होगा, झंडा मेरे मुस्तफा का होगा। जब झंडे का जवाब नहीं ला सकते तो बोलो मेरे मुस्तफा का जवाब। अभी एक सफर कर रहा था मैं सैयद साहब, बस से मुझको जो सीट दिया वो विंडो साइड में, खिड़की के तरफ, ठीक मेरे बगल में पंडित जी थे। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, इधर वाला और इधर वाला। मैं चढ़ा, बैठा और मटिया दिया, सो गया। गाड़ी चली कुछ दूर, उसने कहा ए मौलाना, मैं कहा क्या इससे बात करे रे भाई? कोई जवाब मैंने नहीं दिया। फिर उसने कहा ए मौलाना,
मैंने कुछ नहीं कहा। फिर थोड़ी देर के बाद उसने कहा, ए मौलाना। मैं मटियाए हुआ था। उसने कहा, लगता है कि मौलाना सो रहा है। उस बेवकूफ को पता नहीं था कि सोए हुए को जगाना आसान है, मगर मटियाए हुए को किसी का बाप भी नहीं जगा सकता है। तो मैं मटियाए हुआ था, जवाब नहीं दिया। क्या लगता है कि मौलाना सो गया। फिर उसने कहा, ए मौलाना। मैंने कहा, क्या हुआ पंडित? का पंडित बोल रहे, हमको लोग पंडित जी बोलते हैं। मैंने कहा, हमको भी लोग मौलाना नहीं बोलते, मौलाना साहब बोलते हैं। इधर साहब बढ़ेगा तो उधर जी बढ़ेगा, है ना? इधर साहब नहीं बढ़ेगा तो उधर जी कभी नहीं बढ़ेगा। हम बोले, बोलिए। कहा, ये देखिए टीवी पे दे रहा है अच्छे दिन आएंगे। मैंने कहा, किसके? कहा, सबके। फिर मैं मटिया दिया। करे मौलाना साहब अच्छे दिन आएंगे। मैंने कहा, किसके? कहा, सबके। मैंने कहा, माफ करना। मैंने कहा, माफ करना, तुम्हारे अच्छे दिन आ सकते हैं, मगर मुसलमानों के अच्छे दिन उसी दिन आ गए थे जिस दिन मेरे मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लाए थे। मुस्तफा आए। अब्दुल मुत्तलिब फरमाता है कि मैं काबे का तवाफ कर रहा था। क्या कर रहा था? जोर से बोलो, क्या कर रहा था? काबे का तवाफ कर रहा था। अच्छा, बीच में एक बात आ गई हजरत इंसान अली शाह की। याद रखना,